वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए मैथमेटिक्स की एक एजुकेशनल वीडियो। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दें और इसे शेयर कर दें। आज हम चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया गया मॉडल पेपर जो नेट पर जारी किया गया है, इसके सब्जेक्टिव को हम हल करेंगे। हम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 100 मार्क का मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 50 मार्क ऑब्जेक्टिव होता है और 50 मार्क सब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें 2 मार्क का 15 क्वेश्चन अर्थात 30 नंबर होता है और 2 मार्क का क्वेश्चन टोटल 30 होता है, जिसमें हमें 15 का आंसर देना होता है। इसमें आज हम ये 30 प्रश्न को सॉल्व करके देखेंगे सब्जेक्टिव। इसको हमने 3 पार्ट में बांटा है। पार्ट 1 में हम लोग 1 से 10 तक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरा प्रश्न का सॉल्व आंसर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। बिना टाइम गवाए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। बिना टाइम गवाए चलते हैं प्रश्न की तरफ। मैंने यहाँ पहला प्रश्न बोर्ड पर लिख रखा है। यदि n एक विषम पूर्णांक हो तो दर्शाए कि n² - 1, 8 से विभाज्य होगी। हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या n = 4q+1 या 4q+3 है। अब हमें दर्शाना था n² - 1 8 से भाज्य है या नहीं, तो n² - 8। यहाँ पे हम n की जगह पे n का एक विषम संख्या लेंगे 4q+1 n का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे -1 जो हमारा सवाल था n² - 1 4q+1 n² की जगह पर रखे -1। अब ये a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे। डायरेक्ट चलते हैं। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। यहाँ पे तोड़ेंगे, ये होगा 4 चौका 16 q² + 2ab 4 दूना 8 q + b² 1 -1। यहाँ पे +1 -1 कैंसिल होगा, ये आया 16 q² + 8 q। यहाँ पे दोनों में कॉमन जो होगा वो उसको हम लेंगे। यहाँ पे दोनों में कॉमन है 8 और q को हम कॉमन लेते हैं, ये होगा। इसमें बचेगा सिर्फ 8 2 16 में से 8 आ जाएगा तो 2 और 1 q और प्लस यहाँ से 8 q आ चुका, यहाँ पे बचा 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये संख्या, इसको इस तरीके से फिर हम लिख सकते हैं 8 × q × 2q + 1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8q जो है वो 8 से विभाज्य है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 से n² - 1 भाज्य है। इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम फिर लिखेंगे, फिर n² - 1
यानी कि एन स्क्वायर की जगह पे हम 4q + 3 का होल स्क्वायर करेंगे -1। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं कि a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, 4 चौका 16 q स्क्वायर प्लस 4 तिया 12 12 दूना 24 q प्लस 3 तिया 9 -1। इसको हम सॉल्व करते हैं। 16 q स्क्वायर प्लस 24 q 8 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। अब इन तीनों में से 8 हमें कॉमन मिल रहा है, 8 हम कॉमन लेते हैं और ये बच जाएगा 2q स्क्वायर प्लस 8 3 24 3q प्लस 1। यहाँ भी यहाँ 8 16 q स्क्वायर प्लस 24 q प्लस 8 से भाज्य है, अर्थात भाज्य है, अतः n स्क्वायर -1 8 से भाज्य है। ये हमारा पहला प्रश्न है जिसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा यूक्लिड डिवाइन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 960 और 432 का मौसा ज्ञात करना। इसके लिए हम सबसे पहले अगर हमें सही बनाना होता हम रफ में इसका मौसा निकाल लेंगे। हमने फर्स्ट स्टेप में मौसा 432 और 960 का निकाला है। इसको निकालने के लिए हम यूक्लिड डिवाइन एल्गोरिथम का फार्मूला होता है a बराबर BQ + R। यहाँ जो हम निकाला है ये बिचला होगा a है मेरा 960 बराबर BQ यानी कि 432 गुने 2 और शेष बचा है हमारा यहाँ पे 96। यहाँ पे लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि R बराबर 96। फिर हम अगला स्टेप तोड़ेंगे जब तक कि 8 बराबर नहीं आएगा। दूसरा स्टेप में मैंने यहाँ पे रफ कर रखा है 96 से 432 में मौसा निकालेंगे, शेष बचेगा 48। 4 मरतबा में लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे फिर a बराबर BQ + R। यहाँ पे मेरा a हो जाएगा 432 बराबर B 96 गुने 4 और प्लस R जो आया है वो 48। R इज इक्वल टू 48 यानी कि R इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर हम अगला स्टेप तोड़ेंगे जब तक कि R 0 ना आ जाए। फिर मैंने थर्ड स्टेप तोड़ा है, जो शेष बचा है 48 से 96 में डिवाइड किया, 48 गुना 96 यहाँ पे कट चुका है। a बराबर BQ + R। यहाँ पे a हो जाएगा मेरा 96 बराबर BQ हो जाएगा 48, Q हो जाएगा 2 और प्लस R 0, R बराबर 0। अब मेरा मौसा निकल चुका है, मौसा बराबर 48 इसका सही आंसर है। अब हम चलते हैं इसी के तीसरे प्रश्न की तरफ जो बिहार बोर्ड द्वारा दिया गया है। प्रश्न तीसरा देखते हैं। हम चलते हैं प्रश्न तीसरा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 438 और 606 में को विभाजित करती है और प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बिना टाइम गवाए डायरेक्ट सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 438 और 606 को विभाजित करती है और प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है। उसके लिए हम सबसे पहला काम करेंगे कि 438 में से हम 6 को घटाएंगे, ये आएगा 432। उसी तरीके से 606 में से 6 को सब्सक्राइब करेंगे, आएगा 600। अब यहाँ पे हमें 432 और 600 का मौसा निकाल लेना, वो बड़ी संख्या आएगी। 432 और 600, यहाँ पे 432 का हम कहीं पे रफ में एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 छक्के 12, 2 इकाई 2, 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 27 दूना 54। फिर काटेंगे 3 से, 3 9 तिया 27, 3 से काटेंगे 3 तिया 9। यहाँ पे हमें 1 2 3 4 4 2 आया है,
1 2 3 4 और 1 2 3 वो 3 आया, 1 2 और 3। उसी तरीके से फिर हम 600 का एलसीएम निकाल लेंगे। 600 का एलसीएम निकाल कर देखते हैं। आता है 2 से देंगे 300, 2 से देंगे 150, फिर 2 से देंगे 75, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से देंगे 25 दिया 75 और 5 से देंगे 5 25। यहाँ पे 1 2 3 3 को 2 आया है, 1 2 और 3, 1 3 आया है, 1 3 और 2 5 आया है, 5 गुने 5। अब इसका मौसम निकालने के लिए हम जानते हैं जो मिलेगा उसको लेंगे। 2 2 मिल रहा है, फिर 2 2 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है। अब नीचे 1 2 3 2 था, ऊपर से 3 2 आ गया, नीचे 1 3 है, इससे 1 3 ले लिया जाएगा। नीचे 5 है, ऊपर कहीं 5 नहीं है, नीचे 2 ऊपर 2 3 आ रहा है, नीचे कहीं 2 3 नहीं है। अब इसको मल्टीपल करेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, अब 12 दूना 24। 24 एक ऐसी संख्या है जो 438 और 606 को विभाजित करती है और प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है। इसका आंसर होगा 24। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न चौथा देखते हैं। अब हम चलते हैं, प्रश्न चौथा है। प्रश्न चौथा कहा जा रहा है, जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, यहाँ पे कहा जा रहा है 5y² माइनस 13y माइनस 6 के शून्यक को ज्ञात करें। हम साधारण वे में गुणनखंड विधि से इसका शून्यक को निकाल सकते हैं। 5y² माइनस 13y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसके साथ जो संख्या होता है स्क्वायर के साथ, वो चर संख्या से गुना कर दिया जाता है, उसका गुणनखंड निकाल के यहाँ पे तोड़ा जाता है। हम यहाँ पे गुना करके संख्या आनी चाहिए, जोड़ घटा के बीच की संख्या आनी चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं 5y² माइनस 15y में से अगर हम प्लस 2y को जोड़ते हैं, 15y माइनस में 2y प्लस में है तो 13y आता है, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। जो मेरा कॉमन आएगा, दोनों में 5 5 और y कॉमन है, ले लिए। यहाँ पे बचा y माइनस यहाँ पे बचा 3। अब यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस देंगे। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ बचा y माइनस 3। एक चीज़ और समझ ले, हमारा गुणनखंड तब सही होगा जब ये दोनों संख्या बराबर होगी। अब दोनों संख्या बराबर है, पहले दोनों में से एक कॉमन लेंगे, यहाँ पे y माइनस 3 और यहाँ पे आएगा 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 5y प्लस इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर 3 और 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 5y इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू माइनस 2/5। 5y² 5y² माइनस 13y माइनस 6 के शून्यक हमें आगे 3 और माइनस 2/5। चलते हैं हम फिर अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पाँचवा देखते हैं। हम चलते हैं प्रश्न पाँचवा की तरफ। प्रश्न पाँचवा, x² प्लस 9x प्लस 20 के शून्यकों तथा गुणनकों के बीच जांच करना है। तो हमें पहले इसका अल्फा और बीटा निकालना है, फिर और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के बीच जांच करना है। तो हम लिखते हैं सवाल, x² प्लस 9x प्लस 20, इसको हम गुणनखंड से सॉल्व करते हैं। 20 को अगर हम इसका फैक्टर तोड़ते हैं तो आता है 10 2 5, 5 चौका 20 और 5 4 9। इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इन दोनों के बीच कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे है दोनों में x कॉमन है, x लेंगे, x प्लस 4 होगा। यहाँ पे दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, 5 लेंगे, यहाँ पे होगा x प्लस 4। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस 5 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया -5 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया -4। अब हमें अल्फ़ा और बीटा आ गया, अल्फ़ा बराबर हो गया -5 और बीटा बराबर हो गया -4।
अब हम इसकी जांच करते हैं। योग, शून्यक का योग, शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा आया है -5 है, -5 और बीटा है -4 बराबर माइनस, और यहाँ पे ए और बी देखते हैं। ए यहाँ पे होगा, ए बराबर हम लिख सकते हैं 1, बी बराबर होगा 9 और सी बराबर होगा 20। अब यहाँ पे हम देखते हैं, बी है हमारा 9 और ए है 1। इसको हम देखते हैं, ये होगा -5 प्लस माइनस -4 बराबर -9, अर्थात -9 बराबर -9। अब चलते हैं हम शून्यकों का गुणक की तरफ। फिर शून्यकों का गुणांक है ना, गुणांक होता है शून्यकों का गुणांक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है सी बाय ए। अल्फ़ा है हमारा -5, बीटा है -4, सी मैंने लिख रखा है 20 है और ए 1 है, अर्थात इसको मल्टीपल करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, और 5 को 4 से करते हैं तो 20 होता है, इजिकल टू 20। इस तरीके से हम शून्यक ज्ञात करके शून्यक के गुणांक और के बीच संबंध की सत्य की जांच कर सकते हैं। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न छठा प्रश्न की तरफ। छठा देखते हैं, हम चलते हैं अब छठा प्रश्न की तरफ। अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। हम चलते हैं प्रश्न छठा, मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y-1 बहुपद 2y³ प्लस 9y² प्लस y प्लस k का एक गुणनखंड है। किस तरीके से हम k का मान ज्ञात करेंगे? हम यहाँ पे लिख सकते हैं y-1 इज इक्वल टू 0, अर्थात y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हमें मान निकालना है 2y³ प्लस 9y² प्लस y प्लस k इज इक्वल टू 0। अब एक तरफ बराबर है, दूसरी तरफ या होगा। अब हम y का जगह पे एक वैल्यू रखेंगे, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, अर्थात ये होगा, एक क्यू एक ही होता है तो 2 गुने 1 बराबर 2 प्लस 9 गुने 1 बराबर 9 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इस सबको जोड़ देंगे, ये आएगा 9 1 10 10 2 12 k प्लस 12 इज इक्वल टू 0, अर्थात k बराबर -12। k का एक मान आया -12, ये इसका सही करेक्ट आंसर है। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे 7 से 12 तक के सब्जेक्टिव प्रश्न को। ये प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित, नेट पर प्रकाशित किया गया है। आप सभी इसको अच्छी तरीके से रट लें। अक्सर बिहार बोर्ड अपना एक सिलेबस जो देता है उसी को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन, और ये बिहार बोर्ड द्वारा प्रश्न दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि सभी स्टूडेंटों को इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।